हेलो गाइस, वेलकम टू भावनाज वर्ल्ड वंडर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो जैसे कि आपने हमारी जर्नी देखी, फर्स्ट जर्नी जो थी वो हमारी जोधपुर थी और उसके बाद हमने आपको जैसलमेर का टूर कराया। तो इस तरह हमारी जोधपुर और जैसलमेर की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। और कैसा लगा भाई आप लोगों को बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने इनफैक्ट नॉट ओनली जोधपुर एंड जैसलमेर, हमने लोंगेवाला भी गए, तनौत भी गए, इंडो पाक बॉर्डर पे भी गए। और ये बहुत अच्छी ये सब आपने हमारे ब्लॉग में देख, हाँ वो सब आपने हमारे ब्लॉग में देख ही लिया। हमारी जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी रही। अब नाउ बैक टू होम, बैक टू नॉर्मल लाइफ। बस अब हमारी यहीं से जर्नी वापस घर पर जाकर रुकेगी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और कल रात में एक्चुअली बहुत टायर्ड हो गए थे। बहुत सारे व्लॉग्स में एक्चुअली मैं एंडिंग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतना टायर्ड हो जाते थे रात में आकर। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि बेस्ट एंड करूँ। तो रात में यही था कि डिनर वगैरह हो गया था, वही कल्चरल प्रोग्राम था एज़ यूजुअल फर्स्ट डे की तरह जैसे था। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को दोबारा आपको नहीं दिखाया। ठीक है ना? चलिए एक झलक और ये वाले रिजॉर्ट की। यहाँ से अब हम फाइनली गुड़गांव के लिए रवाना हो रहे हैं और देखते हैं अभी 16 घंटे लगेंगे वैसे तो, कि हम वन गो में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, या कहीं हमें रात में स्टे करना। कोशिश तो हमारी वन गो में ही रहेगी। बाकी स्टे तो नहीं करेंगे, अगर कुछ नींद फायदा नहीं है स्टे करने का। अल्टीमेटली हमें घर पहुंचना ही है, तो वी विल ट्राई कि अगर चाहे हम लेट नाइट भी पहुंचे 2 बजे 3 बजे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम घर ही रुकें, क्योंकि बाहर रुकते रुकते हो जाता है ना थोड़ा सा गला वगैरह, और टैनिंग वगैरह भी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बस अब फाइनली यही लग रहा है कि चाहे लंबी है जर्नी बट ठीक है, अब हम फाइनली घर ही जाएं। और जो हमारा पूरा स्टे था वो ओवरऑल बहुत बढ़िया था। और यहाँ का पैकेज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली हम कोई बुकिंग करके नहीं आए थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें बहुत सारे सजेशंस थे कि आप वहीं जाकर ऑन द स्पॉट देख सकते हैं, जो भी टेंट हाउस वगैरह होते हैं, जो बेस्ट लगेगा आप कर देना। तो हम ज़्यादा तो नहीं घूमे थे, एक दो तो यहाँ पे हाउस मतलब बुक्ड थे ऑलरेडी सारे। तो ये वाले जो हम आए थे इस वाले रिजॉर्ट में, तो इसमें इन्होंने हमें पर डे का वैसे 6000 बोला था, तो हमने कंसेशन करवाया था। तो 2 नाइट का हमने जब हमने उन्हें बोला तो उन्होंने हमें 5000 पर नाइट, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, जो कि बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल फूड होता है और बहुत यमी था, बहुत और क्या कहते हैं। सो गाइस, यहाँ से 786 किलोमीटर है एग्जैक्टली इस रिजॉर्ट से। दिस रिजॉर्ट इज सनराइज डेजर्ट रिजॉर्ट सैंड ड्यून्स, और यहाँ से हमारा घर एग्जैक्टली 786 किलोमीटर है। और जो टाइम दिखा रहा है वो 13 आवर्स 57, ऑलमोस्ट 14 आवर्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्राइव। ETA है रात 16 मैंने इसलिए बोला क्योंकि बीच बीच में हम लोग रुकेंगे भी खाने के लिए। ETA इनका है रात का, वो जो टाइम वो ऑलमोस्ट यहाँ से 11:50 यानी 12, ऑलमोस्ट 12 समझ लो आप। चलिए अब हम बाय बाय करते हैं इस रिजॉर्ट को। शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय। तो चलिए अब हम निकलते हैं घर की तरफ। बाय बाय रिजॉर्ट, बहुत अच्छा स्टे था हमारा। एक्चुअली जो यहाँ के वर्कर्स थे ना, वो भी लिटरली जो फूड सर्व कर रहे थे वो बहुत अच्छे थे, लिटरली बाय हार्ट बहुत अच्छे थे ये लोग। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था, तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट में आपको बहुत सारे हेल्पर्स या इनके जो आप कह सकते हो बॉयज ही है ऑलमोस्ट, और एक नहीं कम से कम 8-10 लड़के हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी हो कहीं भी हो। और उन भैया का मुझे नाम नहीं पता, वो भैया तो बहुत ही अच्छे थे, वो मेरे सब्सक्राइबर भी बन गए हैं। और मतलब खाना वगैरह सर्व करना, अगर पानी मांगो तो वो हर चीज़ मतलब अच्छे से टेक केयर करते हैं वहाँ पे अपने गेस्ट का। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा, सबका अच्छे हैं, मतलब स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। बट हाँ, एक चीज़ हमें लगी जीप सफारी में, जो कि क्लियरली इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हमें ढंग से कि कितने लाइक जैसे हमें ले गए थे, तो हमें बस ऐसा लगा कि बस ले गए और छोड़ दिया। तो वो तो मैंने इन्हें बोला भी कि लाइक अच्छे से मतलब टाइम उन्हें
जब वहाँ पे वो डेजर्ट में मेन ऊपर जाके हमें थार वगैरह में छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं ये लोग कि चलो चलो चलो। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ही बात कर लेना अपने रिजॉर्ट में कि टाइम कितनी देर के लिए वो वहाँ पर आपको देंगे, टाइम छोड़ेंगे। गेस्ट हाउस से अपना जो ये रिजॉर्ट था निकलते ही भारत पेट्रोलियम है, तो सैम सैंड ड्यूज में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। पेट्रोल पंप है यहाँ पे, नायरा है और ये भारत पेट्रोलियम है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पेट्रोल पंप यहाँ पे अवेलेबल है। सामने डेजर्ट, हमारे रिजॉर्ट के सामने ही डेजर्ट था, तो बहुत हमने मस्ती की। तो अभी हमने अपनी गाड़ी रोकी है गाइस, 1-2 फ़ोटो और लेने के लिए। मन नहीं माना अभी भी। मन नहीं मान रहा अभी एक भी। आ जाओ भाव्या, 1-2 फ़ोटोज़ और ले लें। इस तरह यहाँ बहुत सारे लाइन से ही हैं, एक लाइन से ही हैं। आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स दिख जाएंगे यहाँ पर। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप आओ तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। गाड़ी निकली क्या? नहीं बेटा, क्यों? कहाँ टाइम नहीं है ना। आपने कल भी नहीं है। कल नहीं हम आ पाए टाइम से। कल बेटा लौंगे वाला में ही भाई बहुत गाइस लेट हो गया था। कोई नहीं, उसमें कोई फायदा, उसमें कोई फन नहीं है। जो फन रूट पे था ना बैठने में, वो फन था। सही में वो फन तो मेरा निकला। अच्छी वाला क्या गिरा बेटा? उठा के पीछे आराम से रख दो। उठा क्या पन्नी क्या है उसमें? वो मेरा सामान होगा, रख दो आराम से ऊपर। तो ऊपर मत रखो ना बेटा, उसको सीट पे ही रख दो कहीं। ये देखो लोग कैसे गर्मी में भी लोगों को फन चाहिए। क्या हो रहा है? जाते हुए ये पूरा वो है ना, यहाँ तो कहीं जैसलमेर होते हुए जाएंगे। पता नहीं ना अभी कौन सा रूट दिखाएगा। आए तो थे हम जैसलमेर होते हुए, अभी लेट्स सी कि वहीं से दिखाता है या कहाँ से। हाँ, जैसलमेर ही ले जाएगा। जैसलमेर यहाँ, क्योंकि सैंड ड्यून्स तो बिल्कुल एक तरह से ऑफ एरिया हो गया। इसको हम कच्चा खाते हैं। हम NH811 कनेक्ट कर रखा था, हम सीधा जा रहे थे। और फिर वहाँ से जब हम जोधपुर से हम जैसलमेर जा रहे थे ना, तो वो रूट अलग था। तो अभी जब हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो NH8 के बाद ये हाँ NH11, सॉरी 8 बोल रही हूँ, NH11। और सो गई थी एक्चुअली मैं, थोड़ी देर झपकी लग गई थी तो मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। तो फिर उसके बाद ना ये सीधा कट गया, एक जोधपुर की तरफ कट जा रहा था और एक बीकानेर की तरफ, और वो कौन सी जगह थी, फलौदी। तो हम बीकानेर की तरफ, ये हमें रूट दिखा रहा है हमें, तो अब हम इस तरफ से जा रहे हैं, इस रूट की तरफ से जा रहे हैं गाइस। जो हम लोग ये बीकानेर की तरफ जा रहे हैं ना, जो हमने अभी कट लिया था, तो थोड़ी दूर आगे चलने पर ना टोल आ गया था और 70 रुपीज़ का टोल हमारा लगा है। और पहले भी लगा था ना जो जैसलमेर साइड से, वहाँ पर भी 70 लगा था। यानी कि टोटल अभी 2 टोल लगे हैं जो कि 70 रुपीज़ की थी। अगर आगे अभी आएगा टोल तो फिर आपको बताएंगे। और नींद बहुत तेज़ आ रही है तो देखते हैं कहीं रुक कर चाय वगैरह कहीं पियेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलनी है कि बहुत लोग ना बहुत डरते हैं
रोड ट्रिप करने से। जैसे पहले हम लोग भी डरते थे, बट बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो रोड ट्रिप करते हैं लंबी लंबी और विद फैमिली करते हैं। तो हमारा हौसला ना वहीं से बढ़ा। और सबसे पहले हमने सबसे छोटी जो ट्रिप थी वो हमने जयपुर से स्टार्ट की थी। तब तक मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। फिर उसके बाद हमने उदयपुर का एक लंबा मारा था ट्रिप। तो उदयपुर से हमें हिम्मत आई थी इतना लंबा, मतलब कि हाँ हम लोग कर सकते हैं ड्राइव। तो उसके बाद बैक टू बैक फिर हम कसौली भी गए थे। तो तब भी मैंने व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी। बट हाँ, मे बी मार्च में जब भाव्या के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम रोड ट्रिप प्लान करेंगे कसौली सोलन। तो तब फिर आपको कसौली और सोलन कहाँ, हम कौन से रिजॉर्ट में, बहुत अच्छा था वो रिजॉर्ट, तो कहाँ रुके थे, क्या उसका सब कुछ था वो तो जब हम जाएंगे फिर आपको पूरी डिटेल देंगे। तो चलिए तब तक आप रोड जर्नी एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अभी हम लोग बीकानेर, अभी 196 किलोमीटर लेफ्ट। बट अब हमें एक यहाँ पे दिख गया है ढाबा स्टाइल, थोड़ा चाय वाय पी लें। मैं भी कुछ खा लूंगी। क्या खाओगी? देखो मुझे। बाबे आ जाओ जल्दी। गोबर। तो बेटा गाय है तो गोबर भी होगा। तो यहीं पे रुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लें। तो गाइस, इस वाले होटल रॉयल पार्क फलौदी ज़िला पड़ता है और कलरा करके कुछ है जगह का नाम। तो यहाँ पे हमने अभी चाय और मैगी ली, तो बहुत टेस्टी थी। और क्या कहते हैं, लोग खाना भी खा रहे थे तो बहुत मतलब टेस्टी था। मैं देख रही थी लोग खा रहे थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप यहाँ से निकलो तो यहाँ पे चाय वगैरह आप लोग पी सकते हो। इस रेस्टोरेंट के भैया जो ऑनर थे, जो भैया थे, वो भी बहुत अच्छे थे। मैं व्लॉगिंग में नहीं ले पाई उन्हें, बट वो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से एंट्री देते हैं वो, बिल्कुल नहीं होता हाथ जोड़ के, और जो उनका कल्चर है नमस्ते करके, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो रिकमेंड, चाय भी बहुत टेस्टी थी। प्रॉपर पूछा उन्होंने, अदरक वदरक वाली चाय आप पियोगे तो बहुत, मतलब नहीं होता कि नींद गायब हो गई अच्छे वाली। गाइस, फलौदी से आगे खिरवा टोल प्लाजा आया है, जिसका कि अब 30 रुपीज़ चार्ज है, ज़्यादा नहीं है। पहले 2 टोल थे जो आपको बताया था मैंने 70 रुपीज़ के, और अब खिरवा आया है टोल प्लाजा जिसमें सिर्फ 30 रुपीज़ आपका चार्ज है। टोटल आप एंड में खुद कर लेना। भव्या, आप क्या बना रहे हो? मैं लेवल खेल रही हूँ और अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे पापा को दिखाना है गाइस। पहले आपने क्या बनाया? अच्छा, बर्ड बना के तो दिखा दो फ्रेंड्स को। नहीं, मैंने एक वेजिटेबल बनाई है। क्या बनाई है? शो मी फर्स्ट, देन अरे अभी बनाई नहीं, कैरेट बनाया है गाइस। कैरेट, तो दिखा ना। अभी चैलेंज जो मिला भाव्या को ड्रॉ करने का, वो मिला है ईटिंग वेजिटेबल ऑफ हर चॉइस। वाओ, व्हाट अ कैरेट। ड्राइंग खा लो अब, अगर भूख लग रही है तो खा। 70 लिमिट है यहाँ पे गाड़ी की ना। तो गाइस, जब आते हैं ना तो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। और अभी जा रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मन नहीं करता घूम के वापस जाओ। फिर आपको तो पता है लेडीज़ यू नो, कुकिंग करो किचन में, वही काम होता है सुबह शाम का। तो उससे मुझे राहत मिल जाती है 5-6 दिन। बट बैक टू नॉर्मल लाइफ अब करना पड़ेगा, क्योंकि भाव्या की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं 3-4 दिन। एक्चुअली इसके एग्ज़ाम्स हुए थे, तब हमने सोचा था जाने के लिए, बट हम सोच रहे थे ना कि वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा और डिले हो जाए, अक्टूबर एंड में जाएं। इसी वजह से हम उस टाइम पे नहीं गए थे, क्योंकि राजस्थान का वेदर तो आपको पता है, गर्मी बहुत होती है। तो इसलिए हमने थोड़ा डिले किया था, इसलिए इसकी छुट्टियाँ हो गई स्कूल की। बाकी अब तो इसलिए जब इसकी बाकी बीच में छोटा मोटा कुछ करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लॉन्ग ट्रिप होगा वो हमारा मार्च में ही होगा, कसौली का सोलन। तो अभी तो बस जा रहे हैं घर की तरफ ही, घर पहुंचना है। फिर आपको पता ही है करवा चौथ आ रहा है। सो गाइस, इस प्लान के बाद अभी मुझे घर जाके पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि करवा चौथ है 1 तारीख का। तो बाकी तो मैं एक्चुअली इस बार साड़ी पहनने वाली हूँ। मैं साड़ी वैसे पहनती नहीं थी कि सूट पहन लूँ, कंफर्टेबल रहता है। बट लास्ट टाइम एक्चुअली मेरे हस्बैंड बिहार से हैं, तो लास्ट टाइम मैं छठ पर घर गई थी इनके साथ। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ छठ देखी थी।
मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं कहाँ से हूँ मैं आपको आगे बताऊँगी। पंजाब से। तो अभी मैं घर जाकर एक्चुअली मैं साड़ी वगैरह ना पूरी रेडी करवा कर आई थी, जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिलाई थी। तो मैं पूरी रेडी फॉल पीको और ब्लाउज़ वगैरह सब स्टिच करा कर आई थी, पूरा ड्राई क्लीन वगैरह करके। और बस घर जाना है, कपड़े वॉशिंग के लिए डालने हैं अपना सारे के सारे, और बस मेहंदी वगैरह लगानी है। करवा चौथ का व्लॉग आएगा, लेकिन वो बहुत लेट आएगा क्योंकि अभी पहले जोधपुर का जाएगा, फिर पूरा जैसलमेर का जाएगा, फिर उसके बाद जब करवा चौथ निकल जाएगी फिर आएगा। कोई बात नहीं, आप तब देखना। तो फिर मुझे जाके मेहंदी वगैरह भी लगवानी है, तो सब कैसे मैनेज होता है एक दिन के अंदर देखती हूँ, सब कुछ मैनेज करना है। तो बाकी जो हमारी लेडीज़ ऑडियंस होगी उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होगी अभी, क्योंकि करवा चौथ आप लोगों के साइड पता नहीं आप लोग कहाँ से हैं, जहाँ से भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि हमारी साइड तो करवा चौथ होता है और मेरे हस्बैंड की साइड वैसे तीज होती है, तो वो मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें पूरा ओवरनाइट फास्टिंग होती है, फिर नेक्स्ट डे बहुत रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद करवा चौथ रखने का रीज़न ये भी है ना कि एक्चुअली मैंने मेरी इंगेजमेंट के बाद ही करवा चौथ पड़ गया था, तो मैंने फर्स्ट शादी से पहले ही रख लिया था, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ करवा चौथ को, और मेरा मन भी लगता है करवा चौथ रखने में, इसलिए मैं वही रखती हूँ। बीकानेर, और हम लेने चले बीकानेर की कुछ मिठाई। ये तो इधर नॉर्मल है, अचार वगैरह भी होगा ना। गाइस इधर है बीकानेरी भुजिया, कौन सी वाली लेनी है? ये क्या रेट है इसका? ये वाला इसके नीचे, मूंगफली के नीचे वाला। हाँ हाँ, आधा किलो पैकिंग होगा 130 का। तो गाइस ट्राई भी कर सकते हैं, मतलब आप कह रहे पैकिंग इसका होगा ऑलरेडी। पैकिंग में ये दिक्कत नहीं आएगी, बट फ्रेश होगा ना। मतलब आप ऐसा सिंपल में दिखा रहा हूँ, बाकी पैकिंग होगी आपकी। सेम होगा ना, लेकिन उसके अंदर बीकानेरी भुजिया। हाँ जी, ये लो। हम लोग भैया गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से? हाँ जी, हरियाणा। हाँ हाँ बिल्कुल। लोग ट्राई करो। आप ये बीकानेरी भुजिया तो रेडीमेड होती है हमारे, और प्योर मोट दाल। बहुत फ्रेश फील हो गया, ये जो आप सेव का मतलब क्वालिटी पक्का सेम हो गया, जो खा रहे हैं बता ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। आप ये मलेशिया, ये क्या चीज़ है? सेव भाजी जो बनाते हो, सेव टमाटर, सेव टमाटर तो की इसकी ये ऐसे नहीं खाया जाता? नहीं खाओ, कोई दिक्कत आते ही। हमें आती कहाँ नहीं है ना बनानी। तो गाइस यहाँ पे ये इनके हैंडमेड पापड़ भी होते हैं, ये सारे हैंडमेड है ना आप लोगों के? बिल्कुल हैंडमेड। ये चने का है, और ये वाला? ये जावित्री मूंग पापड़, मूंग का। अच्छा मूंग का है, और वो वाला? ये भी मूंग का। ये भी मूंग का वो है। चटपटा रहेगा थोड़ा मसाला, ये मीडियम मसाला। तो गाइस यहाँ की फेमस अचार, केयर सांगरी अचार दें। क्या होता क्या है ये? हरियाणा के अंदर जो बोलते हैं डेले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीट। अच्छा टीट का अचार, अच्छा। बहुत शानदार है। और एक सांगरी, सांगरी राजस्थान में होती है, खजूरी का वृक्ष होता है ना। ये देखो, ये खाते टीट का हम तो खाते नहीं, आम का देखते हैं, आम का दिखाना आम भैया। का भी मिलेगा। ये एक केयर सांगरी, यानी ये क्या होता है? टीट विद सांगरी। सांगरी क्या होता है? सांगरी डेजर्ट ट्री होता है ना, खजूरी का वृक्ष जो राजस्थान का है, अच्छा यहाँ का ही होता हाँ। है। ये देखो गाइस ये कोई लसोड़ा का अचार बता रहे हैं, गुंदा, अगर आपको पता हो तो बताना ये क्या होता है। गाइस हम उसी रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं और देख रहे हैं अभी खाने के लिए। सेव पूरी है इसमें, वो क्या है, सेव टमाटर की सब्जी ना, सेव पूरी कर रही है।
तो गाइस दिस इज सेब टमाटर की सब्जी। अब बहुत केरा राजभोग एंड दिस इज रसगुल्ला, स्पंज रसगुल्ला। और वो भी हम कहाँ खा रहे हैं बैठ के? बीकानेर में बैठ के, है ना। सो गाइस बीकानेर क्रॉस करने के बाद, बहुत आगे जाने के बाद फिर एक टोल आया था और जिसका 65 रुपीज़ चार्ज था। तो अभी रात हो गई है, कितने बज गए? 7:50 हो गए हैं। और हमने सोचा था हम कहीं चाय पियेंगे। एक्चुअली हम ना जो एक्चुअली 2 रूट दिखा रहा था और हमने NH11 वाला पकड़ा रूट, जो कि 1.5 घंटा मतलब कम दिखा रहा था दूसरे रूट से। तो हमने ये रूट पकड़ लिया और ये सिंगल लाइन हाईवे है और मतलब सीरियसली बहुत ही स्केरी है, क्योंकि कहीं से भी रात में गायें आ जा रही है या कुछ आ जा रही है और बहुत स्पीड में भी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये वाला हाईवे तो आप लोग मत पकड़ना, बहुत स्केरी है। दूसरे वाला मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा, मतलब इसका तो मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तो अब आगे अगर फिर कोई टोल आता है तो मैं आपको फिर इन्फॉर्मेशन दूंगी, या अगर हम कहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट टोल पड़ा था वो बालारान करके टोल प्लाज़ा था और इसमें 45 रुपीज़ का टोल लगा है। और एक्चुअली 2 रास्ते कट रहे थे, जिसमें जो हम शाहपुरा होकर जाते थे तो वो रूट ना बहुत लंबा दिखा रहा था। तो हमने नई दिल्ली की तरफ एक कट रहा था रूट, और अगर आप शाहपुरा और जयपुर की तरफ लगाते हैं तो वो रूट अलग था, वो हमें बहुत लंबा दिखा रहा था। तो हमने न्यू दिल्ली की तरफ जो कट था वहाँ मोड़ लिया था और उसके बाद बालारान टोल प्लाज़ा आया, जिसमें अब हमारा 45 रुपीज़ का टोल लगा। ज़्यादातर हरियाणा और दिल्ली की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो इसी हाईवे से होकर जा रही हैं, तो हमें भी लगा कि यही रूट सेफ़ है, तो हम लोग भी इधर से ही जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा टोल प्लाज़ा पड़ता है, तो फिर आपको बताएंगे। रात में तो मैं क्या ही जर्नी दिखाऊं, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो दिखाने का कोई भी बाहर फ़ायदा नहीं है। ये भी मैंने गाड़ी की लाइट ऑन की है, तो मैं आपको साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ। सो गाइज़ अभी जो लाइट ऑन कर दो गाड़ी की, जो भी टोल पड़ा है वो झुंझुनू पड़ा है, नाम है ये जगह का, और 45 रुपीज़ का टोल यहाँ पर भी लगा है। और हम लोग खाने के लिए कुछ अच्छी जगह देख रहे हैं, बट यहाँ बीच बीच में सारे गांव ही हैं। अगर कहीं कुछ अच्छा दिखेगा तो फिर देखते हैं। हमने तो सोचा था हम उस वाले रूट से जाते जहाँ हाईवे किंग वगैरह पड़ता, बट उधर से बहुत लंबा रूट दिखा रहा था। झुंझुनू है जगह, तो इसलिए अब वहाँ से तो गए नहीं, क्योंकि अप्रॉक्स 2 आवर्स हमें लेट दिखाया था, तो हमने शॉर्टकट वाला रूट लिया। तो देखते हैं कि कुछ खा पाते हैं या नहीं, कहीं कुछ मिलता है या नहीं। बाकी चिप्स वगैरह तो रखे ही हैं गाड़ी में। सो गाइस फाइनली हम लोग 10 बजे हैं और यहाँ पर हाईवे पे NH11 ही है, और ये रिद्धि सिद्धि करके एक रेस्टोरेंट दिखा है। तो यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ थी, इसलिए हम लोग भी रुक गए, क्योंकि वैसे भी सेफ़ रहता है जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ हों। तो यहीं पर हम लोग रुके हैं और अभी यहीं पे कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी 4 घंटे का रास्ता और बचा है। तो ये मेरी बेटी सो भी गई थी, इसको दोबारा उठाया है ताकि कुछ खा लें फिर चलें आगे, नींद में है ये। तो हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है अभी, और सबसे पहले चाय ऑर्डर कर लिया। सर बहुत भारी हो रहा था, तो पहले चाय पी लें, उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया है। खाना खा के फिर 4 घंटे की जर्नी और फिर हम निकलेंगे। सो गाइस हमारी जर्नी 10 बजे स्टार्ट हुई थी मॉर्निंग में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 बजे हैं। तो यहीं पे हमारी जर्नी अब समाप्त हो रही है। हमारी सोसाइटी आने में ओनली 5 मिनट्स लेफ़्ट, और हम लोग बहुत टायर्ड हैं।
और यहीं पर हमारी जर्नी अब समाप्त होती है, जोधपुर और जैसलमेर वाली। आप बताइएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा। आपको हमारा ये जो व्लॉग है, जितने भी हमारे व्लॉग्स गए हैं जोधपुर और जैसलमेर वाले, कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो। यहीं पे ये जर्नी अब समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।